सागर जिले के शाहपुर में रविवार को भीषण हादसा हो गया। भागवत कथा के दौरान शिवलिंग का निर्माण कर रहे लोगों पर दीवार गिर गई। हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई, कई घायल हैं। जानकारी के अनुसार शाहपुर के हरदौल मंदिर में श्रावण महीने में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण शिवलिंग बनाने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी आए हुए थे। बच्चे मंदिर में एक जगह बैठकर शिवलिंग बना रहे थे। इस दौरान मंदिर परिसर के पास स्थित मकान की करीब 50 साल पुरानी कच्ची दीवार भर कर गिर गई। यह दीवार बच्चों के ऊपर गिरी, जिससे करीब 9 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत दीवार का मलबे हटाने का कार्य शुरू किया और फिर एक एक कर उसके नीचे दबे बच्चों को बाहर निकाला गया। नगर परिषद, पुलिस और नगरवासी राहत कार्य में लगे हुए हैं। सूचना मिलने पर रैली विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे। अस्पताल में उमड़ी भीड़। हादसे के बाद लोग घायलों को लेकर शाहपुर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी एक भी डॉक्टर नहीं मिला। ऐसे में लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि यहाँ जो डॉक्टर हैं वे कभी कभार ही अस्पताल आते हैं और दस्तखत करके चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब बच्चों को अस्पताल में लाया गया तो मलहम पट्टी करने वाला भी मौजूद नहीं था। हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सागर जिले के शाहपुर में हुई अतिवृष्टि के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों के काल कवलित होने की खबर सुनकर मन व्यथित है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। भगवान से करबद्ध प्रार्थना है कि दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हादसे में घायल अन्य बच्चों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जिन परिवारों ने मासूम बच्चों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को शासन की तरफ से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। में आए हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय है। यहाँ पर महीनों डॉक्टर नहीं आता, और डॉक्टर आता भी है तो यही कोई 10 बजे के करीब आता है और 1 बजे वो अपने बंद करके हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर ये जो बीपीएम है वो करीब महीनों नहीं आता, महीनों के साइन करता है यहाँ पे। और स्टाफ तो यही कोई बेचारी, शायद ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सिर्फ नर्सें देख रही हैं। बेचारी जो लेडीज़ नर्सें रहती हैं वो बेचारी इस हॉस्पिटल को चला रही हैं। यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं रहते। यहाँ कम से कम 3 डॉक्टर की टीम हुआ करती है, लेकिन एक भी डॉक्टर आपको, मतलब घटनास्थल जब घटना हुई 9, साढ़े 8, 9 के लगभग, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। पट्टी बांधने के लिए मौजूद नहीं था। ये खुशी नाम है, खुशी पटवा नाम से जो बच्ची थी, वो जो घायल थी, और उसको यहाँ पर कोई ट्यूब लगाने वाला नहीं था। मतलब कोई पट्टी बंधन तक के लिए इतनी भरतस घटना के बाद भी इतना निर्दयी, जहाँ पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के हों, और इस प्रकार की, मतलब एक कैसा प्रशासन है, कैसा शासन है कि लोगों की चीखें उन्होंने सुनाई नहीं दी, और उन्होंने इस भरतस घटना में आकर के उनका सहयोग नहीं किया। सारे के सारे बच्चे आज किस स्थिति में है अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया कि कितनी, लगभग 8 लोग खत्म हो गए हैं। मतलब ये कितनी बड़ी घटना हो गई, और प्रशासन बिल्कुल मौन है। और यहाँ पर जो कुछ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, मैंने अभी तक एक डॉक्टर आए हैं, वो उनको यही पता नहीं है कि आखिर करना क्या है। सारे बच्चे दुखद है, और हमारे क्षेत्र में पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, तो भर भरा की दीवार गिरी, और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों की बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शवछेदन गृह जो है अपने मर चुकी, उसको जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। तो एक बच्चा जिसके लिए दमोह पूजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है।
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की आत्मा, परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान, तो दुख का आप आकलन कर सकते हो, अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उनके परिवारों की होगी। तभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, कलेक्टर से भी लगातार चर्चा हो रही है। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी उनके परिवारों के लिए वो भी उपलब्ध करवाएंगे। दाह संस्कार या यथोचित जो कुछ भी हमारे धार्मिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार अभी किया जाएगा। ठीक जी। शाहपुर में शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जो की जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मरचुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी लगी है। ऐसे 9 बच्चे जो है वो मौके पे ख़त्म हुए हैं, और 2 बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे त्रि अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। देखिए, ये जो हरदौल मंदिर है शाहपुर, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट में सारे बच्चे बैठे हुए थे, और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही, तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु में 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है।